बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट्स। ठीक है, इससे पिछला एक टॉपिक है फ़िज़िक्स एंड कुरान। ठीक है, फ़िज़िक्स में हमने पढ़ लिया कि हमें जो चीज़ें नज़र आती है यूनिवर्स, बस यूनिवर्स से रिलेटेड स्टडी जो है वो हमारे पास जो है वो फ़िज़िक्स कहलाती है। ठीक है, तो कुरान में भी जो है वो यूनिवर्स के बारे में बताया हुआ है, दुनिया के बारे में बताया हुआ है। तो वो आयात जो है वो तकरीबन कुरान में 700 आयात जो है वो नेचर से रिलेटेड है, नेचर के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं आयात के नीचे तर्जुमा लिखा हुआ है। ठीक है, तो नेचर से रिलेटेड जो है वो आयात हैं। तो मेन टॉपिक पे हम आते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। तो उसमें पहला जो नाम आता है वो याकूब किंदी का आता है। तो याकूब किंदी जो है ये बसरा के शहर, ये बसरा में पैदा हुए इराक़ का ये एक शहर है। ठीक है, और इनके कंट्रीब्यूशंस क्या थे? तो कंट्रीब्यूशन इन्होंने रिसर्च की थी किस चीज़ पे? मेट्रोलॉजी पे। मेट्रोलॉजी किसको कहते हैं? मेट्रोलॉजी हमारे पास जो है मेजरमेंट से रिलेटेड स्टडी को हम मेट्रोलॉजी कहते हैं। अब मानोग्राफ किसको कहते हैं? मानोग्राफ ऑन मेट्रोलॉजी। तो मानोग्राफ जो है अगर सिंगल सब्जेक्ट पे हम काम करें, जैसे रिसर्चर होते हैं ना, वो एक ही टॉपिक पे काम करते हैं। ठीक है, एक रिसर्चर एक बंदा है या एक आर्टिस्ट है, वो एक ही सब्जेक्ट पे काम करता है। ठीक है, अकेले वो उस पे काम करता है, रिसर्च करता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं मानोग्राफ। और स्पेसिफिक ग्रेविटी पे जो है उन्होंने काम किया था। इसके अलावा टाइड्स पे काम किया हुआ था। और इन्होंने ऑप्टिक्स से रिलेटेड जो है वो ऑप्टिक्स पे भी काम किया हुआ था। ऑप्टिक्स किसको कहते हैं? द स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। और स्टडी ऑफ लाइट्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे इन्होंने जो है स्पेशल काम किया हुआ था। ठीक है, अब मानोग्राफ जो है, मानोग्राफ की डिफिनीशन मैंने लिखी हुई है। वैसे ये कंट्रीब्यूशन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इन कंट्रीब्यूशन में ये जो वर्ड यूज़ हो रहे हैं इनके डिफिनीशन मैंने नीचे लिखे हुए हैं। अगर आप याद करेंगे, ठीक है, तो आप बस ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसको याद करेंगे। ठीक है, बाकी मैं आपको इन वर्ड्स के मीनिंग समझा देता हूँ। मोनोग्राफ जो है मतलब यह है कि हाँ, वो क्या होता है, हम एक ही सब्जेक्ट पे जो है वो काम करते हैं। राइटिंग का काम होता है। ठीक है, और उसमें जो है सिंगल सब्जेक्ट होता है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। और हमारे पास जो ऑथर होता है, जो लिखने वाला होता है, वो भी एक ही बंदा होता है। ठीक है, उमूमन जो है आपने देखा होगा कि जो स्कॉलर्स होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, वो एक ही बंदा होता है और वो रिसर्च करता है और किसी चीज़ पे जो है वो फिर आगे लिखता है, बुक लिखता है या जो है वो कोई रिसर्च पेपर लिखता है। तो इसको कहते हैं मोनोग्राफ। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो क्या होती है? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है हमारे पास बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी की रेशो और वाटर की डेंसिटी का अगर हम रेशो ले लें, ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी का अगर हम रेशो ले लें तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी? तो आप घरों में जो बैटरियाँ इस्तेमाल करते हैं, यूपीएस के साथ आपने बैटरी लगाई होती है, या आपने जो है वो सोलर पैनल के साथ जो है बैटरियाँ लगाई होती हैं, तो ये उधर जो है बैटरी के अंदर जो है हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास टाइड्स क्या होते हैं? तो टाइड्स हमारे पास जो है ये वेव्स होते हैं। और वेव्स जो है होते हैं ओशंस में, हमारे पास समंदरों में जो है जो वेव्स होते हैं, लहरें होती हैं। ठीक है, और ये लहरें कब बनती है? ये हमारे पास जो है, हमारे पास एक
फोर्स लगती है मून और सन के दरमियान, एक फोर्स होती है जिसकी वजह से ये टाइड्स जो है बनते हैं। ठीक है, इस तरह की लहरें जो बनती हैं, ठीक है, तो ये जो है ये टाइड्स कहलाते हैं। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा साइंसदान है वो इब्नुल हैतम है। तो इब्नुल हैतम जो है, ये जो डेट लिखी होती है ये पैदाइश की डेट होती है, और ये जो है ये जब फोत हो चुके होते हैं ये उनकी डेट होती है। अच्छा, ये भी बसरा में, इराक़ में जो है पैदा हुए थे। ठीक है, और ये अपने टाइम के जो है बहुत बड़े स्कॉलर थे। उन्होंने जो है ऑप्टिक्स पे काम किया हुआ था। ऑप्टिक्स मैंने आपको बताया, लाइट से रिलेटेड स्टडी को हम ऑप्टिक्स कहते हैं। और उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसको हम कहते हैं किताबुल मनाज़िर। और उन्होंने जो है पिन होल कैमरा ईजाद किया था। पिन होल कैमरा जो है आम कैमरे की निस्बत अगर देखा जाए तो आम कैमरे में जो अगर हम देखें तो लेंस इस्तेमाल होता है, लेकिन पिन होल कैमरे में जो है वो लेंस इस्तेमाल नहीं होता। वो डब्बे की शक्ल में होता है, एक बॉक्स की शक्ल में होता है। ठीक है, और उसमें होल होता है, और जो बॉक्स के ऊपर जो है, ऊपर हम क्या करते हैं उसको कलर करते हैं, ब्लैक कलर कर देते हैं। और हमारे पास जो है वो होल के ज़रिए जो है अगर हम ब्राइट लाइट को जो है वो लेके जाएं कैमरे के अंदर, तो हमारे पास जो है एक इमेज बन जाता है कैमरे के अंदर। ठीक है, तो ये इन्होंने पेन होल कैमरा ईजाद किया था और ऑप्टिक्स पे ज़्यादातर काम किया था। इसके बाद जो है अल-बैरूनी थे। तो अल-बैरूनी ने जो है तकरीबन 150 बुक्स लिखे थे। ठीक है, फ़िज़िक्स में। इसके अलावा कॉस्मोलॉजी में बुक्स लिखे थे। ठीक है, जियोग्राफ़ी में लिखे थे, कल्चर से रिलेटेड, आर्कियोलॉजी और मेडिसिन से रिलेटेड बुक्स लिखे थे। ठीक है, तो कॉस्मोलॉजी किसको कहते हैं तो वो आपको बता देता हूँ। कॉस्मोलॉजी जो है हमारे पास यूनिवर्स का आगाज़ कब से हुआ था और हमारे पास यूनिवर्स का नेचर क्या है, तो उसकी स्टडी को हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी। इसके अलावा हमारे पास जो है जियोग्राफ़ी आती है। तो जियोग्राफ़ी जो है आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, 7th क्लास तक आपने जियोग्राफ़ी पढ़ी होगी। ठीक है, उसमें जो है वो ज़मीन के सरफेस के ऊपर जो चीज़ें होती है, पहाड़ होते हैं, मैदान होते हैं। ठीक है, मौसम कैसे होते हैं, ठीक है, लोगों का रहन सहन, लोग कैसे हैं, तो इसी से रिलेटेड जो है जो स्टडी होती है वो जियोग्राफ़ी कहलाती है। और आर्कियोलॉजी जो है आसार कदीमा से रिलेटेड जो है वो जो स्टडी होती है उसको हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। जैसे हमारे पास आसार कदीमा मोहनजोदड़ो है। ठीक है, तो उसके बारे में, इस तरह पुराने खंडरात के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है, तो इसको या आसार कदीमा, आसान अल्फाज में आसार कदीमा से रिलेटेड स्टडी को हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अल-बैरूनी ने जो है वो हमारे पास जो है शेप ऑफ अर्थ के बारे में बताया था, और हमारे पास जो सन होता है वो किस तरह मूवमेंट कर रहा होता है तो उसके बारे में भी बताया था। और हमारे पास जो मुख्तलिफ़ किस्म के मराहल होते हैं मून के, ठीक है, स्टार्ट में वो कैसे होता है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह जो है वो जो फेजेस होते हैं, फेजेस ऑफ मून के बारे में भी बताया था। ठीक है, ये तो मतलब दुनिया के जो है वो साइंसदान थे। ठीक है, वर्ल्ड वाइड मुसलमान साइंसदान। अब अगर पाकिस्तानी साइंसदानों की बात की जाए तो उसमें पहला नाम जो आता है वो है डॉक्टर अब्दुल सलाम। तो डॉक्टर अब्दुल सलाम जो है इन्होंने थ्योरेटिकल फिज़िक्स पे काम किया हुआ था। पैदाइश और जो डेथ इनकी हो गई थी वो आपको पता है, यहाँ पे लिखी हुई है, वो इतनी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी चीज़ जो है वो इनके कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, 20th सेंचुरी में जो इन्होंने काम किया हुआ था थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स पे, और इनको जो है 1979 में जो है थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स में काम करने पर जो है नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। ठीक है, ये पहले साइंसदान थे जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इनके साथ जो है दूसरे साइंसदानों ने भी जो है वो
काम किया होता, उसमें शेल्डन ग्लाश होता और स्टीवन वैन बरक थे। ठीक है, उन्होंने एक थ्योरी के बारे में बताया था जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोवीक थ्योरी। तो इलेक्ट्रोवीक थ्योरी जो है वो क्या है? इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी, उन्होंने कहा था हमारे पास नेचर में 4 किस्म के फोर्सेस होते हैं। ठीक है, एक स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ये 4 किस्म के फोर्सेस होते हैं। ठीक है, अगर इन साइंसदान ने क्या किया था, इन्होंने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स को जो है कंबाइन किया था और उन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो है इनको सिंगल फोर्स का नाम दिया था, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोवीक फोर्स। क्योंकि ये दोनों फोर्सेस वीक फोर्सेस होती हैं तो उनको एक ही नाम दे दिया, इलेक्ट्रोवीक फोर्स। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हमारे पास ये पहले साइंसदान थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ साइंस में हासिल किया था। इसके बाद हमारे पास आते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। ठीक है, तो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जो है, इन्होंने जो है ये पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंसदान थे। ठीक है, उन्होंने जो है वो ये मेटलर्जिकल इंजीनियर भी थे। ठीक है, मेटलर्जी किसको कहते हैं? मेटलर्जी हमारे पास जो है हम मेटल को अपने ओर से जो अलग करते हैं। ठीक है, उन्होंने यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम में जो है वो काम किया था और एटॉमिक बम जो प्रोजेक्ट था उन पे काम करके जो है वो पाकिस्तान के लिए एटॉमिक बम बनाया था। और उन्होंने जो है एक लेबॉर्ट्री कायम की थी जिसको हम कहते हैं कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्री। ठीक है, 1979 में। और ये जो है सीनियर साइंटिस्ट भी थे और डायरेक्टर जनरल भी थे तकरीबन 2001 तक जो है ये वहाँ के डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है, तो ये बच्चों ये मुसलमान साइंसदानों से रिलेटेड बातें थी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं।